हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं या चलाया जा सकता है। लाइनक्स में एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले उपयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। इसे कहा जाता है फर्मवेयर। सी भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह है यूनिक्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा था जो है, तो खोजकर्ता कौन है? लिनस टोरवाल्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए उपयुक्त होती है या शामिल है हार्डवेयर में शामिल है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है उसे कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को माना जाता है एक हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, और जिसे छू सकते हैं वह है हार्डवेयर। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। POST पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, यह है लाइनक्स। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को आंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। विशेष प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है क्या? बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर को दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है हार्डवेयर। जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली ना हो तो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर का। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के जिसे कहा जाता है BIOS सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल। लाइनक्स है एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है, यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए उपयुक्त सामान्य शब्द है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से भी जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसका
इंस्टॉल किया जाता है ड्राइवर। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कंकरेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है लॉक्स का। DBMS डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है? मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है, जिससे डाटाबेस की 2 या 2 से अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सकती है, कहलाती है मिररिंग। एक डेटाबेस प्रणाली क्या है? फॉक्स प्रो वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहते हैं? अपडेट। डाटाबेस फाइल में जो फाइल रखी गई है जानकारी अपरिवर्तित नहीं होती है, कहलाती है मास्टर फाइल। वेब फोल्डर का काम क्या है? फाइल को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेबल। डाटा को जमा किया जाता है किसमें? DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान कौन है? डाटा फील्ड। रिकॉर्ड का संग्रह क्या है? फाइल। कंप्यूटर की लाइट जलने के पश्चात उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूट प्रोसेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इंटरफेस। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा। फोर्ट्रॉन, कोबल, बेसिक, पास्कल आदि क्या है? कंप्यूटर के भाषा है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक किया जाता है? BIOS का। नेस्कॉम के अनुसार 2001 से 2002 ईस्वी में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का व्यापार कितने बिलियन डॉलर का था? 6.9 बिलियन डॉलर का। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो 2 का क्या होगा? डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित में से भी कहा जाता है। 3 का क्या? इसे बग भी कहा जाता है। 4 का क्या होगा? कितने भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? 4 का क्या होगा? C, डॉलर का चिन्ह। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? 5 का A, प्रचालन तंत्र। सत्य या असत्य को पहचान करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो 6 का क्या होगा? एक सही है जबकि दूसरा गलत है। 7 में क्या है? एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95-1 क्या है? 8 का क्या होगा? यह एक प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 9 का क्या होगा? अपाचे। जबकि लाइनेक्स, विंडोज, एंड्रॉयड यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 में क्या है? डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। 10 का C, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 क्या है? तो विंडोज 10 क्या होगा? एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा? 12 के। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? 13 का प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जबकि 13 का डी क्लाचलन तंत्र यह अलग है। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए समान आवश्यकता क्या है? 14 का क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। 15 में क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 15 का तो ऑप्शन नंबर ए CPU ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि मैक, विंडोज, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? 16 का C++ एक भाषा है, जबकि लाइनेक्स, विंडोज 98, विंडोज 7 यह सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 17 में निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नहीं है? 17 का C मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन तंत्र का उदाहरण नहीं है। 18 का C फेडोरा या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉयड है। 19 का क्या होगा? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गूगल के पास। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थता के रूप में कौन कार्य करता है? 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। 22 में क्या है? जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट यानी रूटीन यह टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। BIOS का क्या कार्य है? 23 का ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का प्रारंभ करना। 24 में क्या है? BIOS जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित है? तो 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी रोम में। POST पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में क्या अवयव होना चाहिए कि बूट हो सके? 26 का क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। 27 में क्या है? जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण पूर्ण है और रोम में रहता है? 28 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। 29 में क्या है? दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। 29 का क्या होगा? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किससे संदर्भित करती है? 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक से अधिक प्रक्रिया को।